गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर और सिलेबस से 3 चैप्टर आप लोगों के कट हो गए हैं, जो कि नए सिलेबस आया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का पहला चैप्टर है चैप्टर 1 परमाणु संरचना। सबसे पहले परमाणु संरचना, परमाणु से पहले इसके बेसिक बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की पहले केमिस्ट्री जानते हैं। केमिस्ट्री शब्द की डिफिनेशन, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द जिसका अर्थ होता है मिट्टी या मिस्र से माना जाता है। अब केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संगठन से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी शाखाएं होती हैं? मुख्य रूप से बात करते हैं तो 3 शाखाएं होती हैं। एक भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा अकार्बनिक रसायन। और भी 2 शाखाएं होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयुक्त रसायन कहा जाता है और दूसरा सामान्य रसायन कहा जाता है। लेकिन अब ये 3 ही चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कौन सी? अकार्बनिक रसायन। 3 ही विज्ञान हम लोगों को मिलते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद भौतिक रसायन पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, जैसे इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? भौतिक रसायन कहलाएगा। उसके बाद कार्बनिक रसायन क्या कहलाएगा? जिसमें कार्बन के संबंधित यौगिक का अध्ययन करेंगे, जैसे CH4 हो गया, C2H2 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? कार्बनिक हो जाएंगे। और उसके बाद अकार्बनिक क्या होंगे? जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य किसी का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? जैसे H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक कंपाउंड हो जाएंगे। अकार्बनिक कंपाउंड किस में रखे गए हैं? ज़्यादातर P ब्लॉक में रखे गए हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री के जन्मदाता। केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन थे? लेवासिए को केमिस्ट्री के क्या माने जाते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। अब ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम लोगों को खत्म हुआ। अब आते हैं पहला चैप्टर हम लोगों का है परमाणु संरचना। पहला रासायनिक परिचय। रासायनिक परिचय आप लोग हर क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए पहले पढ़िए परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से पहले परमाणु क्या होता है? परमाणु बहुत छोटा कण होता है, जैसे चाक के डस्ट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हम लोगों के परमाणु कहलाते हैं। परमाणु तत्व का क्या माना जाता है? जब बहुत छोटा होगा तो ये मूल कण का मतलब जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, वही क्या होता है? मूल कण माना जाता है। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ का मतलब 1/10⁹ मतलब 1/10⁹ का मतलब 1 का 10 9 जीरो लगा के इतना भाग, मतलब बहुत छोटा भाग। अब अणु क्या होते हैं? परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। अणु को क्या किया जा सकता है? जब परमाणु से बटे हैं तो इसको क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं? बांटा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है हम लोगों की इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? इन सब पे आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेश होता है, इस पे चार्ज होता है E-। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? J.J. थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने निर्वात पंप लगी एक विसर्जन नलिका ली, जिसमें दोनों किनारे धातु की 2 परतें लगाई, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। विसर्जन नलिका में उच्च विभव प्रवाहित किया और देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की ओर चलती हैं। ये किरणें कैथोड की ओर चलती हैं। और कैथोड किरणें क्या होती हैं? ऋणात्मक। एनोड से किधर चलती हैं? कैथोड की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें कौन किरणें कहेंगे? इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण कहा गया। अब उसके बाद कैथोड किरणें क्या होती हैं? एनोड की ओर चलती हैं। कैथोड से निकलकर किधर चल रही हैं? एनोड की ओर चल रही हैं। ये किरणें किस रेखा में चल रही हैं? सीधी रेखा में चल रही हैं। ये किरणें दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार के कारण इन्हें क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का E/m। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इसको आगे बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ और E/m इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे तो इसके द्रव्यमान से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब E/m, E आवेश हो गया, उसके बाद इसका द्रव्यमान आगे टेबल में लिखाया गया है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का दिया गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यही है, तो इससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा? E/m निकल के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? J.J. किसने किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इन्होंने कैथोड नलिका लगी, एक उच्च दाब, निम्न वायुदाब तथा उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की और उन्होंने देखा कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो किधर चलती हैं? एनोड की ओर चलती हैं। इन किरणों को कौन सी किरणें कहते हैं? कैनाल किरणें कहा जाता है, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं धन किरणें कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग कौन सी किरणें कहते हैं? एनोड किरणें कहते हैं। तीनों किरणें किसको कहते हैं? प्रोटॉन की खोज को ही एनोड किरण कहिए, चाहे धन किरणें कहिए, क्योंकि ये धनात्मक होती हैं इसलिए धन किरणें कहलाती हैं। उसके बाद ये क्या कहलाती हैं? कैथोड किरणें कहलाती हैं, क्योंकि एनोड किरणें कहलाती हैं, क्योंकि एनोड क्या होता है? धन होता है। उसके बाद इसकी गुण ये भी क्या होंगी? सीधी रेखा में फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगे। जैसे कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट होगी, टीवी, तो टीवी के अंदर से गुजारी जाएंगी तो इस पर क्या आ जाएगा? व्हाइट कलर का धब्बा या दाग आ जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ये इन किरणों को कौन सी किरणें कहते हैं? कैनाल किरणें कहते हैं। ये टेबल देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है E, इस पे क्या होता है माइनस होता है, प्रोटॉन का P प्लस होता है, न्यूट्रॉन का N जीरो होता है कि इस पे -1 चार्ज, इस पे 1 प्लस चार्ज, इस पे इसका सबका द्रव्यमान दिया गया है और आवेश किस पे कितना होता है ये देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल क्या होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों से मिलकर बनते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक आवेश से मिलकर बनने के कारण परमाणु क्या होता है उदासीन होता है। अब निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। सबसे पहले परमाणु मॉडल क्या होते हैं, परमाणु मॉडल किससे बनते हैं, परमाणु मॉडल का जब निर्माण करेंगे तो सबसे उसका क्या होगा, दो आवरण होते हैं, दो आवरण बनेंगे तो इसको क्या किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता। ये धनात्मक और किससे मिलकर बनता है, ऋणात्मक से। जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से मिलेगा तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो परमाणु क्या होते हैं, उदासीन। इसको डिफिनीशन को सभी लोगों ने दिया कि परमाणु क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। उसके बाद पहले आते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल तरबूज के आधार पर सिद्ध किया। तरबूज के आधार पर सिद्ध किया तो तरबूज बनाया। तरबूज में जो बीज होते हैं ये किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और इसका जो बाहरी आवरण होता है वो किसका काम करता है, प्रोटॉन। मतलब क्या होता है, धनावेशित होता है। इस प्रकार धन और ऋण से मिलकर परमाणु क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया या उदासीन हो गया। इसलिए उन्होंने बताया कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। बाकी जो चीज़ें फिगर से समझाने वाली हैं क्लास ओपन होने पर फिगर में समझाया जाएगा।